नहीं, ये तो अपेक्षित था ही। देखिए उत्तर प्रदेश, जहाँ पर देखिए अभी पूरा देश, पहला चीज तो पहला बात कि यहाँ से शुरू करें हम लोग, कि पूरा देश भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के इलेक्शन मूड पर लाकर खड़ा कर पूरे देश। जी। वो खड़ी, हम्म। देश की विपक्षी पार्टियां खड़ी हों या ना हो, भारतीय जनता पार्टी तो खड़ी हो गई आकर, और हम्म। उन्होंने अपने तरीके से एक राजनीति करना प्रारंभ कर दिया। ऐसे में हम्म। हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा मुल्क प्रांत है, वो है उत्तर प्रदेश, जहाँ से 80 सीटें लोकसभा की आती। तो जब हम 2024 के विषय में राजनीति को तय करने निकले हैं, तो सबसे दो 80 सीटों वाले प्रदेश के जो प्रमुख विपक्षी दल के जो नेता हैं, वो तो अखिलेश यादव हैं। तो उन्हीं की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। वहाँ यूं भी आप देखें तो मायावती और कांग्रेस है, तो उनकी जिम्मेदारी भी तो उनकी भी है, क्योंकि सीटें कम ज्यादा आना, ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप राजनीति से बाहर हो गए हैं। तो हम्म। लेकिन ज्यादा ज्यादा जिम्मेदारी अखिलेश जी की है। पिछले दिनों जो सेटबैक भी लगे अखिलेश यादव को, तो ऐसे में अगर वो सक्रिय नहीं होते तो एक मतलब जाहिर सी बात है। देखिए वो पीछे होते भी चले जाता है। लगातार तो उन्होंने इलेक्शन हारे विधानसभा, हम्म। तो ऐसे में उनका 2024 ठीक होना बहुत जरूरी है। मित्र, एक दो बातें और आपको बोलूं कि उनको जो जो एक तो झटके जो लगे हैं, शिवपाल कोई झटका जी। नहीं है। शिवपाल तो कई साल, 2-4 साल पहले ही अमर सिंह के साथ चले ही गए थे। वो तो हम्म। पॉलिटिकल टूरिज्म में आए थे कि मलाई मिलेगी, अगर सरकार बन गई तो मिलेगी, खाएंगे, और नहीं मिली तो अपन वापस चले जाएंगे। तो नहीं सरकार बनी है, वो वापस चले गए। तो शिवपाल का जाना कोई महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि मैं तो देखो, वो शिवपाल ने कहा भी अखिलेश चाहे तो हमें निकाल दें। आज मैं पढ़ रहा था, तो अखिलेश उनको निकालेंगे नहीं, क्योंकि अखिलेश उनको निकालेंगे तो उनकी विधानसभा की सदस्यता बरकरार रहे। अखिलेश चाहेंगे वो खुदा इस्तीफा दे, ताकि उनकी विधानसभा की सदस्यता जाए, और वो दूसरे दल से जो आ रहे हैं उससे जाके चुनाव लड़े। खैर, लेकिन जो जो शिवपाल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कर रहा है ना, वो ज्यादा खतरनाक। शिवपाल खतरनाक नहीं है। शिवपाल भारतीय, देखिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी का है, जो नारायण राणे के साथ किया उन्होंने, जो शंकर सिंह वाघेला के साथ किया, जो उन्होंने अनुप्रिया पटेल के साथ अभी कर रहे हैं। क्यों नहीं अनुप्रिया पटेल वगैरह को मुला के शामिल कर लेते ना भाजपा में? क्यों नहीं नारायण राणे को केंद्रीय मंत्री बनाया है, अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्री बनाया है? इन लोगों के दलों को क्यों नहीं भाजपा में शामिल कर लिया? नहीं, ये उनका एक नया शगल, नया खेल है कि आप पार्टी बनाओ और मेरे अब उनकी नजर है आजम खान। शिवपाल खतरनाक नहीं है अखिलेश के लिए, आजम खान ज्यादा। आजम खान के जाने से उनको, और यूं भी मैं आपने जो शुरुआत की, आपने थोड़ा मुखर होके नहीं कहा, मैं थोड़ा मुखर होके आपको एक तो बातें बताता हूँ कि इनके जो 3-4 मुस्लिम विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उसमें से एक आजम खान जो प्रमुख हैं, वो 2-2.5 साल से जेल में है। ये कोई बड़ा अच्छा मैसेज तो नहीं है मुसलमानों के बीच में। बात नंबर 2, मुझे नाम नहीं याद है, मैंने लिखकर कहीं रखे थे। एक और विधायक हैं जिनके पेट्रोल पंप पे बुलडोजर चला गया, मुस्लिम विधायक हैं समाजवादी पार्टी, आप देखिएगा उसमें। दूसरे एक और विधायक हैं जिनके कार्यस्थल पर सरकार ने ताला लगा दिया, वो भी मुस्लिम विधायक हैं। तो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायकों पर लगातार इन्होंने, योगी सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने, ये सारी चीजें करनी शुरू की। दूसरी तरफ क्या हो रहा है देखिए, बड़े गौर से देखना पड़ेगा कि आजम खान की तरफ दोस्ती का हाथ तो बढ़ा रहे हैं ना अखिलेश यादव। ठीक है, उस समय नहीं किया, इलेक्शन के दरमियान बहुत आगे इन्होंने आगे बढ़कर वो दोस्ती नहीं निभाई। ये बात सही है, इसको छुपा के क्या करना? तो ऊंट की चोरी जो है न्यूरे न्यूरे नहीं होती, ऊंट तो सीधा चुराया जाएगा ना। तो सीधी बात है कि अखिलेश यादव जो है 2-2.5 साल आजम खान की चिंता में इसलिए नहीं गए, क्योंकि उनके जो नवरत्न सलाहकार हैं
उन्होंने बोला अभी आजम खान के पास जाओगे तो हिंदू वोट बिदकेगा, और ये कोई भी बोलेगा। ये एक ठीक से राजनीति की जाती है तो वोट के लिए भी की जाती, केवल नैतिकता के लिए नहीं की जाती। तो अगर उन्होंने ये किया है तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। लेकिन अभी जयंत चौधरी जाके मिले आजम खान, जयंत चौधरी जाके मिले, प्रमोद कृष्णन जो कांग्रेस के हैं ना शिवम जी, वो जाके मिले और उन्होंने इंटरव्यू में बड़ी दर्दनाक, मुझे दर्द हुआ कि उन्होंने कहा कि आजम खान के बदन में छोटे छोटे घाव हो गए हैं, उनको लेटने के लिए एक दरी मिली हुई है। या जाहिर सी बात है कि वो ये सब झूठ क्यों बोलेंगे, आजम खान कोई कांग्रेस में जाने वाले हैं भी नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री भी आजम खान से मिलने गए, शिवपाल भी आजम खान से मिलने गए, कई लोग आजम खान से मिलने गए शिवम जी। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक रविदास मेहरोत्रा वो मिलने गए तो आजम खान ने मना कर, उन्होंने साफ मना कर दिया। रविदास मेहरोत्रा कोई ऐसे वैसे विधायक नहीं, वो लखनऊ विश्वविद्यालय के हम मतलब अध्यक्ष रहे हैं। तो इसमें जो है मुस्लिम, और एक और मैं बात करूंगा आपको कि अखिलेश को जो वोट मिला है ना, उसमें सबसे ज्यादा वोट मुस्लिमों का है। जी हाँ जी, वो हुआ ना, ममता बनर्जी 23% वोट है पश्चिम बंगाल में, एक छूट जाकर जो है पश्चिम बंगाल में ममता को मिला, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है अखिलेश को मिला। अब देखिए, मैं शायद अंतिम अंतिम बात की ओर बढ़ रहा हूँ क्योंकि अजय जी आ गए हैं। तो आ, ये जो अब 2024 का चुनाव है, उसमें अगर मुस्लिम वोट ने कोई मुस्लिम वोट बाध्य तो नहीं है कि वो अखिलेश यादव को वोट दे। मुझे थोड़ा और फ्रैंक कहने दीजिए। फ्रैंक ये मैं कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव ने आज तक अपने बल पर कोई चुनाव नहीं जीता। क्षमा करिए, अखिलेश यादव पहली बार एक ही बार मुख्यमंत्री बने हैं, वो भी मुलायम सिंह यादव को बहुमत मिला था। मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन मुलायम सिंह यादव उस समय आजम खान और ये दो तीन लोगों ने मिलकर बोला कि भाई अखिलेश यादव नया खून है और नए नए आए हैं राजनीति में, इनको बनाया जाए। तो ये अच्छी बात थी, इसका देश में हर जगह स्वागत हुआ। युवा खून को आना ही चाहिए। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आप युवा पत्रकार हैं तो हम सब आपका स्वागत करेंगे, उसी तरह अखिलेश जी का भी स्वागत। लेकिन उसके बाद अखिलेश जी को और बेहतर ढंग से चीजें आज करने की जरूरत है कि जो अभी अभी मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, इस बात को मैं फिर उठाऊंगा कि सोनिया गांधी ने पिछले हफ्ते 13 लोगों का सिग्नेचर किया हुआ एक कागज मोदी के खिलाफ जो है वो राष्ट्रपति को सौंपा। उसमें अखिलेश के दस्तखत नहीं थे, उसमें मायावती के भी दस्तखत नहीं, उसमें जो है अरविंद केजरीवाल के भी दस्तखत नहीं। तो ये क्या मैसेज जाता है? तो अखिलेश को ये देखना चाहिए कि मुख्यमंत्री तो आप 2027 में ही बन सकते हैं, लेकिन उसके पहले जो 2024 का चुनाव है उसमें कैसे आपकी शक्ति बढ़े और नरेंद्र मोदी कैसे कमजोर हो, कब आप 2027 में बन पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप एक महागठबंधन में शामिल हों और उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने की जगह एक महागठबंधन सेकुलर दलों का जो हो उसमें शामिल होकर अपनी बात को आगे बढ़ाएं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।